अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अमलियात स्कूल में खुश आमदीद कहते हैं। धोखेबाज महबूब को कदमों में लाने का मिस्री जादू का तावीज़। ये तावीज़ सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि हमारा महबूब हमें धोखा दे गया। जैसे अक्सर लड़कियां फ़ोन करके ये बताती हैं कि फ़लाँ लड़के ने, फ़लाँ मर्द ने, वो शादीशुदा था, ये गैर शादीशुदा था, मुझे शादी की बातों में फंसाया, मुझसे वादे किए, या मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी तलाक करवाई, मेरा रिश्ता हो चुका था, मेरा रिश्ता ज़ोर ज़बरदस्ती धौंस जमा के ख़त्म करवाया, फिर इतने साल मेरे साथ रिलेशन में रहा, जब उसका दिल करता मेरे साथ बीवी वाले काम करता, मुझे अपने बिस्तर में सुलाता, पता नहीं कितने उसने मेरे हमल ज़ाया करवाए, और ये सब कुछ। और इतने समय के बाद अब जब मैं उससे ये कहती हूँ कि शादी कर लें, तो वो मुझे धोखा दे के भाग गया। कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि मैं देश से बाहर किसी और देश में, सऊदीया, दुबई, यूरोप, किसी भी जगह नौकरी करता था, जो भी कमाता था अपने घर वालों से ज़्यादा अपनी गर्लफ्रेंड पे लुटाता था, उसने खूब मुझसे पैसा खाया, और अब जब मैं शादी की बात करता हूँ तो मुझे ठेंगा दिखाती है, मुंह बना के चिढ़ाती है, बोलती है कि शादी और तेरे साथ, तो मेरा अपमान करके भाग गई। तो ऐसे लोग जिनका महबूब धोखा दे के भागा है, आज का तिलिस्म उनके लिए है, ताकि आपके वो कदमों में आके गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगे। इस अमल की ताकतें मिस्र के जादू के ताबे हैं। आपने इस तिलिस्म की ना तो ज़कात अदा की है, ना आप इसके आमिल हैं, तो इस अमल को करने से पहले वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में इजाज़त लें, ताकि हमारी ताकतें आपकी मदद करने में लग जाएं। फिर आप इस तावीज़ को करें और देखें धोखेबाज महबूब कैसे आके आपको पाँव पड़ता है। आप लोगों से कई मरतबा कहे हैं, आज फिर कह रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल से देखकर कोई भी काम करते हैं, तो पहले वीडियो के नीचे लोगों के कमेंट्स रीड किया करें, ताकि आपको ये पता चल सके कि इस अमल से किसी को कोई फ़ायदा हुआ भी है या नहीं। स्क्रीन पर मौजूद तिलिस्म को आपने ब्लू कलर के पॉइंटर से, मार्कर से, बॉल पॉइंट से, किसी भी चीज़ से जो ब्लू लिखती हो, नीला लिखती हो, उस रंग से आपने इस तिलिस्म को ऐसे ही बना लेना है। इस तिलिस्म को वाइट कलर के पेपर पर बनाना है। वाइट के अलावा कोई और पेपर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ना ही कोई ऐसा पेपर इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें कोई लाइन वगैरह हो। सिंपल प्लेन वाइट कलर का पेपर जिस पर फोटोकॉपी होती है, या आप कंप्यूटर से प्रिंट लेते हैं। तिलिस्म बनाने के बाद इसके नीचे आपने लिखना है अलहुब फलां बिन फलां अला अलहुब फलां बिन फलां। पहले आपकी महबूबा और उसकी माँ का नाम आएगा, या फिर आपके महबूब का और उसकी माँ का नाम आएगा। अला अलहुब के बाद आपका नाम और आपकी वालदा का नाम आएगा। अगर आपको आपकी महबूबा का नाम आता है लेकिन उसकी माँ का नाम नहीं आता, तो आपने हव्वा नहीं लिखना, आपने वहाँ पर उसके बाप का नाम लिखना है। लेकिन आपको अगर माता पिता दोनों का नाम नहीं पता, तो आपने अलहुब फलां सिर्फ नाम लिखना है, बिन नहीं लिखना। अलहुब फलां अला अलहुब फलां बिन फलां या फलां बिन फलां। इस तरह करके आपने ये तिलिस्म मुकम्मल कर लेना है। फिर इस तिलिस्म के ऊपर आपने काले रंग का धागा लपेटना है, और उस धागे को लास्ट में आपने इतना बड़ा छोड़ देना है। इस तिलिस्म की आपने पहले फोल्ड कर लेना है, इसको रोल करके इसकी बत्ती बना लें, या इसको फोल्ड कर लें, जैसे आपको ईजी है। फिर इसके ऊपर ढेर सारा काला सा धागा लपेटें, और लास्ट में थोड़ा सा धागा इसके साथ एक्स्ट्रा छोड़ दें, और इस धागे को आपने अपनी मर्जी की जगह, जहाँ पर आपको ईजी हो, वहाँ पर आपने इसको ऐसी जगह पे लटकाना है कि ये हवा से हिलता रहे। मैं इस काम को, जो आपकी छत पे पंखा लगा होता है हवा देने के लिए, उसके साथ लटका के लेता हूँ, क्योंकि जैसे ये इस पंखे के साथ इसको बांध के घुमाते हैं, आपके महबूब का दिमाग घूमना शुरू हो जाता है, वो आपके बगैर एक मिनट नहीं रह सकता। मैंने इस काम के लिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, एक पंखा मखसूस रखा हुआ है। अब सर्दियों में अगर ये काम करना हो मुझे,
तो मैं छत के पंखे के साथ इसको बांधता हूँ, दरवाज़ा उसका बंद करता हूँ ताकि कोई और उस कमरे में ना जाए, और इसको वहाँ पे घुमा के छोड़ देता हूँ। जब तक ये घूमता रहता है उस आदमी का दिमाग आपके इश्क में उबलता रहता है, उसको सुकून नहीं मिल सकता। अब सब लोगों के लिए छत के साथ इस पंखे, जो छत पे पंखा होता है उसके साथ ताबीज़ को बांध के पंखा चलाना आसान नहीं, इसलिए आप इसको हवा वाली जगह पे लटका दें कि ये हवा से हिलता रहे। छत पर किसी जगह कोई कील ठोक के उसके साथ लगा दें कि छत पे जब हवा चले, किसी दरख्त के साथ बांध दें। लेकिन मैं इसको पंखे के साथ लटकाता हूँ 24 घंटे से पहले बंदा कदमों में होता है। आपके किस तरह के मसाइल हैं, इन मसाइल को हल करने के लिए किस तरह के अमलियात पर वीडियोस बनाई जानी चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।